हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमआरसी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक है जो कि है टाइम एंड वर्क। लास्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक्स और इसके फॉर्मूलेस और इसको किस तरह से आपको सॉल्व करना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा बोर्ड पे। देखो क्या है कि ए बी सी, यहाँ पे हमने पहले जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो 2% की बात होती थी ए और बी की, और इस क्वेश्चन में 3% की बात हो रही है ए बी और सी। ए बी सी एक कार्य को, कोई कार्य है, एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 दिन किसके लिए यूज हो रहा है, ए के लिए, और 15 दिन किसके लिए यूज हो रहा है, बी के लिए। वैसे ही 18 दिन किसके लिए यूज हो रहा है, सी के लिए, है ना। तो ए बी सी तीनों कितने कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों का एक साथ यदि काम करना होता है तो वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किस तरह से सॉल्व करना है, तो लास्ट क्लास में हमने जिस तरह से सॉल्व किया था सिमिलरली उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, क्या दिया है, 10 दिन में कर सकता है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहता है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम के द्वारा। एलसीएम किसका निकालेंगे, जो भी सबसे बड़ा नंबर है। इन सभी में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18। 18 का टेबल आप इधर लिख लो बगल में। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 बचे 90, और आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल यहीं तक ज़रूरत है इसलिए हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं और यहीं तक इसको स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ से ऐसा नंबर आपको एलसीएम लेना है जिसमें सभी से भाग चला जाए। सभी से भाग चला जाए मतलब जिसमें 10 से भी भाग चला जाए, 15 से भी और 18 से भी। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, तो आप इजीली पता कर पाओगे। 90 90 ऐसा है जिसमें क्या 10 से भी भाग चला जाएगा, 0 से 0 खत्म, और 15 से भी चला जाएगा, 15 के पहाड़े में 90 आता है ना, और 18 पंचे 90 होता है। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट एलसीएम बन जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमने टोटल वर्क यहाँ तक निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो 10 से भाग दे दो 90 में, 0 से 0 खत्म, कितना बचा 9। 15 से भाग दे दो 90 में, तो बी की इफिशियंसी मिल जाएगी कितने बार में, 15 छः 90 हो जाता है ना। और 18 से 90 में भाग दे दो, कितना आ जाएगा 5, है ना। तो बिल्कुल सही। अब हमारे पास में इन तीनों का पूछ रहा है कि ये तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए की इफिशियंसी 9 है, बी की 6 है, सी की 5 है। तो तीनों को क्या कर दो, तीनों का पूछ रहा है तो तीनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 9 और 6 15 और 5 20। तो 20 का इसमें डिवाइड कर दो, इससे भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 9/2। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इजीली आप देख पा रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही इजीली सॉल्व करना है इसको, है ना। फिर इसके बाद में देख लो इसको, यदि ये क्लियर हो तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज का, जो कि है ये। क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है ना। ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से दोगुनी है। यहाँ पे डिस्कशन कार्य क्षमता पे हो रहा है, कार्य पे नहीं कि कौन कितने टाइम में कार्य कर सकता है, कितने टाइम में कार्य नहीं कर सकता है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है। किसके बारे में डिस्कशन है, कार्य क्षमता के बारे में। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है।
ऑब्वियसली जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता कम होगी वो किसी भी कार्य को ज़्यादा समय करने में ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी कार्य को करने में ए जो है, ए क्या कर रहा है, बी से 10 दिन कम लेता है। मतलब ए की कार्य क्षमता क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए वो समय क्या ले रहा है, 10 दिन कम ले रहा है ना। और कम लेता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन हैज़ अ सॉल्यूशन। प्रत्येक क्वेश्चन खुद में ही एक सॉल्यूशन होता है, बस उसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। तो इसको किस तरह से पहचानेंगे कि हमें यहाँ पर दिया है इफिशियंसी, हमें क्या दिया है, इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता दिया है, कार्य क्षमता हमें दिया है। किसके बारे में डिस्कस हो रहा है, ए और बी के बारे में। तो ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितनी है, दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी से दोगुनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लो 2 और यहाँ पे लिख लो 1। इसको रेशियो के फॉर्म में करते हैं, 2:1। अब लग रहा है ना कि यदि बी को मान लो 1 है इसकी कार्य क्षमता, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो ए जो है दुगुना है, होना चाहिए है ना। ए की कार्य क्षमता कितनी होनी चाहिए, दोगुनी। तो हम 1 का दोगुना कर दो तो ये आ जाएगा, ए की कार्य क्षमता 2 आ जाएगा। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि ए की कार्य क्षमता क्या है, बी से दोगुनी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर कह रहा है कि अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए बी से 10 दिन कम लेता है कह रहा है ना। तो कितने दिन में कर रहा होगा वो, यदि हम ए को, अगर हम इसके कार्य की बात करें, इफिशियंसी पे हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम कार्य की बात करते हैं। मान लो कि ये 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो बी कितने दिन में कर लेगा उसी कार्य को, 20 दिन में कर लेगा ना। बी कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है ना वो बी से 10 दिन कम ले रहा है। लग रहा है ना इसमें कि बी 20 दिन में कर रहा है और ए 10 दिन कम कर दो उसमें से, तो कितना बचेगा, 10 दिन बचेगा। तो यहाँ से हमें कार्य भी मिल चुका है। अब हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन की, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपके पास में सब कुछ तो है, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। पहले हम ऐसा डायग्राम यूज करते थे, है ना, ऐसा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। फिर हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 20। इसमें इसका भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो कि एज इट इज है। और 20 का 20 में भाग दे दोगे, क्या आ जाएगा, 1। फिर दोनों का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर दो, प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 2 और 1 3। तो आपका जो आंसर बन जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20/3। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, 20/3 बन जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।